हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश गौड ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होता है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है आज से लेकर 9 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, और फिर देखेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, और आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए लियो यानी सिंह राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स लियो के लिए। एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पेज ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो सबसे पहले एक दूसरे से माफी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ करने का सोच रहे हैं, और नए सिरे से उनको लग रहा है कि जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी दिक्कतें रही हैं, उन्हें खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। तो जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव होना या खुद नेगेटिव सोचना, उन चीजों को खत्म करते हुए अगर पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो भाग्य उनका साथ देगा, समय उनका साथ देगा, लक उनके साथ है। तो उन्हें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, उन चीजों को खत्म करना चाहिए जिस वजह से इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई है। तो क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता, भाग्य बार बार दस्तखत नहीं देता, समय किसी भी वक्त करवट ले सकता है, फिर से परेशानी, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें समय रहते एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशहाली दे सके, ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके और रिश्तों में सुधार कर सके। तो ऐसा जो है उनको महसूस हो रहा है। वो नए सिरे से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सके और वो खुशी खुशी इसमें आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। द लवर्स, 2 of Pentacles एंड 5 of Pentacles। तो लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप जगलिंग फेज में ना रहें, जिग जैग ना करें, डुअल पर्सनैलिटी में ना रहें, या आप जो भी चाहें वो आप डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। काफी मन मुटाव, काफी परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है। दोनों अपने अपने रास्ते जाने का कोशिश कर रहे हैं, आप भी, आपके पर्सन भी। लेकिन अगर आप चाहें, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है। कई बार क्या होता है कि घर में फॉर एग्जाम्पल अगर घर में कोई मेहमान आता है या आप किसी के घर जाते हैं तो आपके पार्टनर या फिर आप किसी से हंसकर बातें करते हैं, तो आपके पार्टनर को महसूस होता है कि आप उनके साथ इन्वॉल्व हैं, आपका उनके साथ कोई गलत संबंध है, या फिर आप अपने पार्टनर के लिए ऐसा महसूस करते हैं। तो जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी कई बार रिश्तों में दरार आती है, या फिर हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा हो, दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो। तो और ये जो कार्ड है एक लव मैरिज को भी इंडिकेट करता है, लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है। इसमें कोई पेरेंट्स की मर्जी नहीं है या किसी रिश्तेदारों की मर्जी नहीं है, ये अपनी मर्जी से किया गया एक फैसला है। तो जिसकी वजह से भी हो सकता है कि किसी को पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिल रहा हो या रिश्तेदारों का सपोर्ट ना मिल रहा हो, तो जिस वजह से पैसे के लेन देन को लेकर भी आपके रिश्तों में दरार आई है, प्रॉब्लम्स आई है। तो वो चाहते हैं कि आप
अपने आप को स्टेबल करें, पहले जिगजैग करना बंद करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में वापस आना तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें क्योंकि ये लाइफ का मामला है। थोड़ा सा एक दूसरे से बातें करें, क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, तभी आप कोई डिसीजन लें। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं आपको इस रिश्ते में नहीं रहना है तो तभी कोई फैसला करें जब आपस में अच्छे से बातें हो जाती हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो काफी हद तक अगर आपस में बातें करेंगे तो काफी हद तक बातों को सुलझाया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो मनमुटाव, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई है, अगर आप कोशिश करेंगे क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम दिखाई दे रहा है तो अभी भी काफी हद तक चीजों को सुधारा जा सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले और समय रहते वो थोड़ा सा एक दूसरे से बातें करें, जल्दबाजी ना करें और तभी इसका फैसला लें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। लियो की फीलिंग्स लियो पर्सन के लिए। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आप अपने पर्सन के लिए फील करें, महसूस करें कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्ते को में यूज एंड थ्रो वाला जो रिश्ता बना हुआ है, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है। तो आप चाहते हैं कि इसमें एक ठहराव हो, एक कमिटमेंट वगैरह हो और इसके लिए आप चाहते हैं कि या तो आप विजिट करें या तो आपके पर्सन विजिट करें, या अगर पॉसिबल नहीं है तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी हो सके, लेकिन वो गेट टुगेदर करें, यानी कि एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से बातें करें अगर पॉसिबल है तो, ताकि जांच पड़ताल करके चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी कई बार इन चीजों में तो मैं दरार आ जाती है। तो वो बहुत जल्दी चाहते हैं कि एक दूसरे से मिले और इन चीजों को क्लियर करें ताकि ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके। तो उनकी दिली तमन्ना है, उनकी यही विश है, उनकी मनोकामना है कि वो एक दूसरे से मिले, आपस में बातें करें और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाए। जो ये रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा है, जो स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो वो चाहते हैं, उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लानी जरूरी है, एक ठहराव लाना जरूरी है, तभी आगे बातें बढ़ सकती हैं, तभी रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है, फिर से खुशियां वापस आ सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि चाहे जिन पॉसिबल है तो वो आमने सामने से मिले, ताकि अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो वो भी हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सेवन ऑफ कप्स, द स्टार एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या ना लियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन में ना रहे, कंफ्यूज्ड ना रहे, दुविधा में ना रहे। क्योंकि अगर वो नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी जाते हैं तो वहां भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हो सकती हैं, वहां भी उन्हें भ्रमित किया जा सकता है, वहां भी उन्हें फंसाया जा सकता है। अगर आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि वो पहले इस रिश्ते में वापस आने से पहले, सिंगल रहते हुए पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, उन चीजों के बारे में सोचें ताकि यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मिल सके, गुड मैसेज मिल सके। और गुड न्यूज यही होगा कि नए सिरे से अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, ये डिसाइड करेंगे कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, अपने आप को हील करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, तो तभी तो रिश्ते आगे बढ़ेंगे, तभी तो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका छटना होगा। तो या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उनकी मदद लेकर, उनकी हेल्प लेकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें ताकि ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके, चार्मिंग हो सके और फिर से इस रिश्ते में खुशहाली हो सके। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आप यही चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन, दुविधा से बाहर रहें और पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझते हुए तभी वो इसमें आगे बढ़ें, ताकि और अपने आप को हील करें, क्योंकि हीलिंग होगा तो जो है इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनका छटना होगा। तो इसका देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा।
लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड द चैरिट। तो इसका आउटकम काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसमें दोनों ही सिचुएशन में बने हुए हैं, क्योंकि आप इसका आउटकम बता रहा है कि आप भी हर्ट हुए हैं, आपके पर्सन भी हर्ट हुए हैं, आप भी दुखी रहे हैं, आपके पर्सन भी दुखी रहे हैं। दोनों ही अंदर से टूट चुके हैं, हार चुके हैं। दोनों को ही लग रहा है कि उन्हें बहुत इस रिश्ते में दिक्कतें आई हैं, लेकिन अभी भी दोनों ही सिचुएशन में बने हुए हैं। दोनों ही चाहते हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। तो इसलिए डेडिकेशन के साथ आपने सोच लिया है, ठान लिया है आपने या आपके पर्सन ने कि और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, माफी मांगेंगे और डेडिकेशन के साथ, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। उसी डेडिकेशन के साथ अगर आप ठान लेते हैं, सोच लेते हैं, तो ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में बने हुए हैं, दोनों ही हर्ट हुए हैं, लेकिन दोनों ही चाहते हैं कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इसलिए, या फिर हो सकता है कि आपने ऐसा महसूस किया है या आपके पर्सन ने, या दोनों ने ही तो सोच लिया है कि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में होना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम्स रही है उनको खत्म करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। तो अभी भी ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, एक चांस और इस रिश्ते को मिलना ही चाहिए। तो ऐसा ये इसका आउटकम बता रहा है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा लियो पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द हायरोफांट, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ओवर कंट्रोल मत कीजिए, समय के साथ, फ्लो के साथ चलना सीखिए, क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे, ओवर कंट्रोल करेंगे तो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आएंगी। और अगर आप समय के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे तो रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रहा था, तो वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी, वो खुशहाली आएगी। और जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप दीजिए, भेंट दीजिए, उन्हें उपहार दीजिए, कोई या खाना दीजिए, वस्त्र दीजिए, कोई और उपहार दीजिए, या पंछियों को दाना देना, कुत्तों को रोटी देना, दूध पिलाना, ये सब आप करेंगे तो रिश्तों में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। और जो है किसी की मदद लीजिए, हेल्प लीजिए, जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए। अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे या किसी सुपीरियर या गुरु की उनकी मदद लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से ही आप महसूस करें कि रिश्ता सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता। ये रिश्ता एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का रिश्ता है। तो अभी भी इस रिश्ते को सोलमेट किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है और इस रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो आप इसमें किसी की हेल्प ले सकते हैं, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं और अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, लेकिन आपको समय के साथ, फ्लो के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप पुरानी बातों को दिमाग में बिठाए रहे, उनको खत्म नहीं करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। तो समय के साथ, फ्लो के साथ चलिए और रिश्तों में बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा और खुशहाली आएगी। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है, सही लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्ते, थैंक यू सो मच।